बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं कहीं काम, आगे चल के आप सबको बताएंगे कि वो क्या काम है। हमने अस्पताल जाना है साहिवाल शहर में, तो अभी हम रास्ते में हैं। हमारे साथ आपी हैं, उन्हें लेके जा रहे हैं। बड़ी आपी जो है ना, अक्सर आनी की मम्मा, उनके साथ जा रहे हैं। तो मैं और मुनीर भाई हैं उनके साथ। अभी हम इधर थोड़ी देर रुके हैं क्योंकि माशाल्लाह आज मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी हमने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी घर से निकलें। हाँ जी, हमने कोशिश तो की है जल्दी से निकलें, लेकिन फिर भी हमें लेट हो गया। अभी टाइम हो गया तकरीबन 9:30 बजे का। 9:30 का टाइम हो गया। हमें तकरीबन 8 बजे उधर होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि फिर आगे पता नहीं कब बारी आएगी, डॉक्टर मिलेंगे, तो हमने कहा जल्दी जाएं तो जल्दी काम हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं फिर आगे। चले, मौसम भी माशाल्लाह से अच्छा है, कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। रात को हल्की हल्की बारिश भी हुई है इधर, और पहले आंधी आई, उसके बाद बारिश हुई। हाँ जी, चलें। अभी रोड पे इतनी देर हो गई हमें खड़े हुए, इधर छाँव भी है बड़ी अच्छी अच्छी। चलें आप। बस आप सब ने दुआ करनी है कि जिस काम हम जा रहे हैं ना, वो ज़्यादा बड़ा काम ना हो, बस सही सही हो जाए वो काम। अगर बड़ा मसला हुआ ना, तो फिर आप ही का ऑपरेशन होगा। तो आगे चल के बताएंगे किस चीज़ का ऑपरेशन, पहले भी थोड़ा थोड़ा आप सबको बताया हुआ है। तो चलें मुनीर भाई। और अक्सर आनी जो है ना, उसको हम अम्मी के पास छोड़ के आए हैं, और जो आयरा फातिमा है उसको अभी अभी इधर छोड़ा है पारो रानी की मम्मा के पास। क्योंकि अम्मी के पास सारी होती ना, अक्सर भी, आयरा फातिमा भी और फातिमा भी है, तो वो सारी फिर तंग करती। अम्मी जी ने फिर काम भी करना है, घर में खाना वगैरह बनाना होता है, तो इसीलिए फिर पारो रानी की मम्मा ने कहा, रास्ते में उनका घर था, उन्होंने कहा मेरे तरफ छोड़ देना आयरा फातिमा को, वो फीडर पी लेती है, उनके पास रह जाएगी। सुबह सुबह हमारी तो पूरी कोशिश थी कि जल्दी घर से निकलें। हमें तकरीबन 7-8 बजे वहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि अस्पताल में बंदा जितना जल्दी पहुँच जाए उतना जल्दी बारी आ जाती है, नहीं तो बंदा इंतज़ार करते करते ही सारा दिन गुजार देता है। पर क्या करें, बच्चों के साथ बंदा जितना भी जल्दी कर ले लेट हो ही जाता है। हम जा रहे हैं 9:30 बजे, तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें 10:30 हो जाने हैं, और ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। अभी आगे चल के पता चलेगा कि हमारे साथ क्या होता है। और अभी ये छोटा शहर है, इसके आगे वो साहिवाल शहर आना है। एक सिस्टर है, उन्होंने कहा था कि आप जब कहीं बाहर व्लॉग बनाते हैं ना, तो वॉइस ओवर किया करें, क्योंकि शोर बहुत होता है, फिर व्लॉग सही से देखने का मज़ा नहीं आता। तो आज इसीलिए मैंने कहा वॉइस ओवर करते हैं। तो आप भी जो है ना, बहुत ज़्यादा डर रही थी, मतलब वो जाना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो कहती हैं अगर मेरा ऑपरेशन हुआ तो क्या बनेगा, बच्चों का क्या होगा। लेकिन हम उन्हें समझाते हैं, आप ही ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह पाक आपको ठीक करेंगे, आप परेशान ना हों। तो आप ही को ना गले में मसला है, पता नहीं ये रसोलियाँ हैं, गदूद हैं या गिलट हैं, मतलब इसको क्या कहें, ये बहुत सालों से हैं। आप ही की ना तब इधर हमारे पास शादी हुई थी, मतलब तयाबू की बेटी है ना आप ही, तो इधर हमारे पास रहती थी। तब थोड़ा था गला, इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जब दूसरी शादी हुई, बच्चे हुए, तो फिर ज़्यादा बड़ा होता गया। इन्हें दर्द वगैरह नहीं होता है, इसीलिए ये कुछ करवाते नहीं हैं। अगर दर्द होता ना तो फिर आप ही कुछ करवाती, लेकिन बस सांस फूल जाता है, मतलब जब वो कोई काम करें। तो हम कहते हैं ऐसे भी बड़ा सारा गला है, बंदा बुरा लगता है, सही नहीं लगता। तो इसीलिए हम आप ही को लेके जा रहे थे, समझ लें ज़बरदस्ती। आप ही नहीं जाना चाहती थी, पहले दम वगैरह करवाते थे, बड़े टोटके वगैरह इस्तेमाल किए, पर कोई काम नहीं आया। तो हमने कहा डॉक्टर किस चीज़ के लिए, हर चीज़ का इलाज है, इतने पढ़े लिखे हैं डॉक्टर, तो ऑपरेशन भी हो गया तो कुछ नहीं होगा।
तो अभी ना सुबह सुबह मौसम बहुत प्यारा बना हुआ था। हमारे पास तो बारिश नहीं हुई रात को, लेकिन जैसे जैसे हम साहिवाल की तरफ जा रहे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे इधर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। दरख्त भी बिल्कुल हरे भरे लग रहे थे और रोड भी ऐसे गीले गीले लग रहे थे। सुबह सुबह रश भी बहुत ज़्यादा बना हुआ था क्योंकि आज सोमवार का दिन था, तो सारे अपने अपने कामों को जाते हैं। और मुनीर भाई भी आज दुकान जो है ना दूसरे भाई के हवाले करके आ रहे हैं। नज़ीर भाई भी हमारे साथ जा सकते थे, लेकिन उन्हें भी कुछ काम था, वो बाहर वाले घर में काम शुरू किया हुआ है ना, तो उधर कुछ फसल भी बीजनी है और वो काम भी मुकम्मल करना है, तो इसीलिए उन्होंने कहा मुनीर भाई को साथ ले जाएं। कोई बात नहीं, एक दिन दुकान वो भाई संभाल लेंगे, क्योंकि जब वो कहीं काम जाते हैं तो मुनीर भाई संभाल लेते हैं। मतलब अपने होना तो यही फ़ायदा होता है, वो अपने हैं, मतलब कज़न भाई हैं, तो वो संभाल लेते हैं सारा काम। और बाइक पर गाउन के साथ बैठना और दुपट्टा संभाल कर बैठना, ये बहुत बड़ा काम होता है। अभी मेरा दुपट्टा किधर था, लेकिन फिर भी मैंने सही से अपनी तरफ से कोशिश की हुई थी कि कवर करके बैठूं। और अभी जो है ना शहर में हम बस दाखिल ही हो रहे थे और इधर इतना ज़्यादा पानी जमा था ना, यहाँ पर बहुत बारिश हुई थी रात को। और अभी आगे आगे रश और ज़्यादा होना है, पीछे तो कुछ नहीं था। आगे जो अस्पताल में होना है वो तो अभी हमें कुछ नहीं पता, मतलब वहाँ पे कितना ज़्यादा रश होगा। तो अभी बस हम पहुँचने ही वाले थे, ज़्यादा सफ़र कर लिया है, थोड़ा सा रह गया। और हम अपनी बातें भी करते जा रहे थे। और ये जो पुल है ना, इसके नीचे जो नहर है उसको मैं बड़े शौक़ से देखती हूँ। जब भी मतलब साहिवाल जाती हूँ ना, मैं कहती हूँ ये नहर तो मैंने ज़रूर देखनी है। ऊपर से ये घर दुकानें सब कुछ देखना भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो नहर है ना उसको देखना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो ट्रेन है ना, ये भी मैंने 1-2 दफ़ा देखी हुई है, मतलब यहाँ से गुज़र रहे होते हैं तो वो भी गुज़र रही होती है, लेकिन आज तक मैंने ट्रेन में सफ़र नहीं किया। इंशाल्लाह कभी करेंगे। और इस पुल के ऊपर भी इतना ज़्यादा पानी जमा था। और ये देखिए नहर, किस किस को नहर देखने का शौक़ है मुझे बताइएगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल दरिया हो। और अभी बस हमने नहर से नीचे उतरना है और आगे तकरीबन 10-15 मिनट का सफ़र है और अस्पताल आ जाना है। हमारे जो गांव के हैं ना, मतलब डॉक्टर, उन्होंने भी हमें मशवरा बहुत दिन पहले दिया था कि आप लोग ना अस्पताल जाके चेकअप वगैरह करवाएं, वहाँ पे ऑपरेशन हो जाते हैं। लेकिन बस आप ही की वजह से देर होती गई, वो नहीं मानते थे, वो नहीं करवाते थे, तो इसीलिए इतना काम ज़्यादा हो गया, मतलब गला इतना उनका बड़ा हो गया। तो अभी हमने ना उनसे रब्ता किया, मतलब डॉक्टर से, ना किसी और से, बस हम खुद ही जा रहे हैं अपने तौर पे। हमने कहा जो हुआ देखा जाएगा, पहले चेकअप वगैरह तो करवाते हैं ना, फिर जब आप ही का ऑपरेशन मतलब हुआ या कुछ इस तरह का करवाना पड़ा तो फिर देखेंगे, किसी डॉक्टर से रब्ता करना पड़ा तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक खैर करेंगे। और माशाल्लाह शहर भी बहुत प्यारा हो गया। मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ। अभी मैं पूछ रही थी मुनीर भाई से ये क्या बना है, तो वो कह रहे थे ये ना उन्होंने गेम के लिए कुछ बनाया, मतलब यहाँ पे आके ना लड़के खेलते हैं। मैंने कहा बड़ा प्यारा व्यू बन गया ये तो। और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी अस्पताल हम पहुँच आए हैं। और जब बंदा अस्पताल आता है ना, मैं कहती हूँ आधा बंदा बीमार हो जाता है मरीज़ों को देखकर।
अभी हम 4-5 घंटे लगा के अस्पताल में जा रहे हैं घर वापस। तो क्या हाल बना है अभी तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पर हमने पानी तक नहीं पिया, तो कुछ खाना तो बहुत दूर की बात है। अभी बस घर पहुँचेंगे, रास्ते में पानी वगैरह पिएंगे, घर पहुंचकर आप सबको बताएंगे कि क्या बना और किस तरह हमारी बारी आई। और माशाल्लाह अस्पताल भी बहुत बड़ा बन गया। पहले जब मैं आई थी ना इतना बड़ा नहीं था, अब तो इसकी इतनी ज़्यादा बिल्डिंग बन गई है ना, पता ही नहीं चलता बंदा कहाँ से दाखिल हो और कहाँ से निकले। मेरा तो दिमाग ही घूम जाता है। और वहाँ पर आपी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि इतना टाइम लग गया था। वो कह रही थी कि कॉल करके पूछो आयरा फातिमा तो नहीं रो रही, अक्सा तो नहीं रो रही है। हालांकि पता था वो नहीं रोएंगी, अम्मी लोग चुप करवा लेंगे, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है ना। तो हम अभी कह रहे थे बस जल्दी जल्दी चलें। मुनीर भाई बस अभी मोटरसाइकिल लेने गए हैं, इधर पार्किंग में खड़ा करके गए थे ना। चलो आप चलो। शाम के टाइम आज फिर बादल आ रहे हैं। कल रात को भी बहुत ज़्यादा बादल आ गए थे, हमें तो लगा था बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। बहुत तेज़ हवा चलने लग गई थी। पहले थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, लेकिन फिर ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन थोड़ी सी बारिश हो जाने से भी ना मौसम ठंडा हो गया है। तो हम आ गए थे शहर से वापस। जब हम आए थे ना दोपहर का टाइम था, बल्कि दोपहर से भी ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि आयरा फातिमा को छोड़ा था ना पारो रानी की मम्मा के पास। पहले हम उनके घर गए, उन्होंने खाना बनाया हुआ था, तो फिर उधर हमने खाना खाया, आयरा फातिमा को लिया, तो उधर हमें 3 बज गए। जब हम घर आए तो फिर थोड़ी देर इधर बैठे, और अभी शाम का टाइम हुआ है तो बाहर निकले, खाना खुना बनाया है। अभी आप ही हैं, लेकिन उन्होंने चले जाना, रहना नहीं है, क्योंकि अब्दुल रहमान जो है ना अक्सा रानी का भाई, वो घर ही है, वो फिर स्कूल जाता है और सपारा पढ़ने भी जाता है, तो इसीलिए साथ नहीं लेकर आए। कल से आप ही आई हैं। कल भी रात को आए थे, दिन को ज़्यादा नहीं आते, ज़्यादा नहीं रहते, क्योंकि फिर सारे उधर इकट्ठे रहते हैं, जानवर वगैरह भी हैं, तो बंदा इस तरह फिर नहीं रह सकता ज़्यादा। बड़ी आपी तो हमारे पास इतना रहती नहीं है। तो फिर अभी अम्मी जी और आपी लोग इधर बैठे हुए हैं, खाना बना लिया है। सालन आज हमने बनाया टिंडे और चिकन बनाया, टिंडा नहीं बनाया। अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे भैणा बिरावा, सारे वेखण वाले। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते माशाल्लाह अब्दुल रहमान आ गया। हाँ जी, आपको ही याद कर रहे थे। शाम का टाइम हो गया, ता पारू आदि अम्मी लमें आ गए। और उधर क्या बना, उधर तो इतना ज़्यादा रश था। जब हम गए ना, हमने बस अपनी बारी का ही इंतज़ार किया। तो सबसे पहले जब हम गए ना उधर,
तो पर्ची लेनी थी, उसके लिए भी हम लाइन में लगे। हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करके गए हैं कि जल्दी जाएं ताकि जल्दी हमारी बारी आ जाए, लेकिन उधर जब हम पहुंचे ना तकरीबन हमें 10:30 बज गए। उधर फिर पर्ची लेते लेते हमें 11:30 बज गए, घंटा में उधर लग गया। उधर हम लाइन में लगे, पर्ची ली। बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि आज सोमवार का दिन था। तो वो अस्पताल भी इतना बड़ा बन गया है, साहिवाल में है वो अस्पताल, हमारा करीबी बड़ा शहर है साहिवाल। तो उधर फिर काफ़ी देर लगी। पर्ची लेने के बाद उन्होंने कहा इस नंबर वाले कमरे में जाएं। उधर गए तो उन्होंने आगे भेज दिया। फिर उधर भी इतनी ज़्यादा देर हम बैठे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था। फिर डॉक्टर को चेक करवाने की बारी आई हमारी, फिर चेक करवाया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये आप रिपोर्ट्स करवा के लाएं और एक अल्ट्रासाउंड और एक एक्सरे। रिपोर्ट्स तो हो गई, मतलब सैंपल दे दिया, वो भी उन्होंने कहा 7 दिन के बाद मिलेंगी। फ़ीस भी उन्होंने जमा कर ली। वैसे सरकारी अस्पताल था, मैं तो उधर कह के आई हूँ। मैंने उनसे कहा कि ये सरकारी अस्पताल है, इतना बड़ा है। उन्होंने कहा जी। मैंने कहा फिर आप लोग फ़ीस किस चीज़ की ले रहे हैं? तो कहते हम नहीं ले रहे, हुकूमत वाले ले रहे हैं, उनसे पूछें। तो मैंने कहा शायद वो नहीं लेते होंगे, आप लोग लेते होंगे। फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा जब सब लोग ही दे रहे हैं फिर हमने भी दे दी। तो उसके बाद फिर जो ना एक्सरे और अल्ट्रासाउंड रह गया, वो उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने जल्दी आना है। उसका टाइम निकल गया था क्योंकि वो सारा पर्ची लेते, चेक करवाते और वो सैंपल देते देते ना हमें 2 बज गए थे। तो 2 बजे वो अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वाला टाइम जो ना ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा अब आपने सोमवार को आना है, वो रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी और सुबह 7 बजे आना है, उस टाइम होगा अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। बाकी आप सब ने दुआ करनी है कि मतलब दवाई दें, वो दवाई से ही मसला हल हो जाए। लेकिन जितना बढ़िया आप ही का गला हो गया ना, मतलब पहले थोड़ा था, उन्होंने सही तफसील से पूछा। डॉक्टर बहुत अच्छे थे जिन्होंने मतलब चेक किया। उन्होंने सही से पूछा कब से ये मसला है और किस तरह हुआ। फिर सारा आप ही ने बताया। आप ही को ना मतलब दर्द नहीं होता, खाना सही खा सकते हैं, ग़िज़ा की नाली में नहीं है, बाहर है वो रसौलियाँ ना। इतना बड़ा गला उनका लगता है और अजीब लगता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि आप इसका हल करवा लें। अब गला जो ना बड़ा होता जा रहा है, पहले एक तरफ था थोड़ा था, लेकिन अब दोनों तरफ हो गया ज़्यादा। तो दर्द तो नहीं होता, लेकिन जब आप ही को काम करती है ना कोई चीज़ वज़न वाली उठाएं सर पे तो सांस चढ़ जाता है। तो ये बड़ा मसला है। तो इसीलिए हमने कहा इसका हल करवा लेना चाहिए। पहले बहुत टोटके इस्तेमाल किए लेकिन वो कोई भी कामयाब नहीं हुआ। तो हमने कहा अगर ऑपरेशन भी हुआ तो कोई बात नहीं, आप ही को हम हौसला देते हैं कि आप करवा लें। असल में आप ही डरती हैं कि मैं नहीं करवाती। नज़ीर भाई ने, सब ने कहा है, बहुत कहते हैं। तो इसलिए फिर आप ही आज हमारे साथ गई थी। बाकी अब अगले सोमवार को जाएंगे ना, फिर पता चलेगा रिपोर्ट्स में क्या आता है, डॉक्टर क्या कहते हैं। फिर आगे वो दवाई देंगे या ऑपरेशन होगा, वो तो फिर बाद में पता चलेगा। और अभी अम्मी जी ने भी सारी बात सुन ली है, पहले भी बता दी थी जब हम आए थे। वो तो गल ठीक है, लेकिन आप तो दुआ ही करनी है। अल्लाह करे तो मेरी धी ठीक हो जाए। अल्लाह तंदुरुस्ती वाली सब नूं जिंदगी देवे। किसी दे सदके अल्लाह मेरी धी नूं तंदुरुस्ती वाली जिंदगी देवे। निक्कियां निक्कियां बच्चियां ने, अल्लाह पाक इन्हां दी सुण ते अल्लाह पाक इन्हां दी दुआ निक्के बच्चे दी कबूल ज़रूर होंदी है। ते आ छोटी सारी मां दा दुध पींदी है। ते अल्लाह करे मेरी धी दा गला सही हो जावे, अल्लाह पाक उन्हें सेहत देवे ते बच्चियां दे विच निवाह हो जावे। और दिल बड़ा छोटा कर दी। अभी कह रहा है अब्दुल रहमान अपनी अम्मी से रोंदी भी है। आपकी अम्मी रो रही है? नहीं रोंदी नहीं है? रोना क्या। वो ऑपरेशन का नाम सुन के भी ना आप भी डर जाती हैं। वो कहती हैं मैंने नहीं करवाना, क्या होगा मेरे बच्चों का, मुझे कुछ हो गया तो। हम कहते हैं नहीं आप ही कुछ नहीं होता, अल्लाह पाक की दुख देते हैं, लेकिन फिर उसका हल भी है ना, कोई बात नहीं, आप करवा लें। आयरा फातिमा दुआ करसी अल्लाह पाक अगू इंदी कबूल हो जासी। आयरा फातिमा दी मां ठीक हो जासी। हाँ जी, जब आयरा फातिमा की पैदाइश हुई थी ना, तब आप ही को इसी तरह सांस बहुत ज़्यादा चढ़ जाता था। डॉक्टर ने तब भी कहा था कि अब ना आपने अपने गले का हल करवाना है।
और इस तरह आपकी जान को भी खतरा और बच्चे की जान को भी। तो इसीलिए हम इंतज़ार कर रहे थे कि आयरा फातिमा थोड़ी सी बड़ी हो जाए। अभी माशाल्लाह आप ये कौन से महीने में? 6 महीने दिए, 6 माह की। अच्छा 6 माह पूरे की होगी है, 7वें में लग गई है। हाँ जी। तो अब हमने कहा आपकी मौसम भी ठीक है, जब ज़्यादा सर्दी हो जाएगी तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी, बच्चों को भी संभालना और ख़ुद को भी। तो इसीलिए अभी आप करवा लें। दूध तो पीती है आयरा फातिमा अपनी अम्मी का, लेकिन कोई बात नहीं, फीडर पिला लिया करेंगे हम, इसको देख लिया करेंगे। अक्सा तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है और अब्दुल रहमान भी बड़ा है, तो बस आयरा छोटी है, इसको संभाल लेंगे, कोई बात नहीं। बस अल्लाह पाक आप ही को ठीक करे। आ जाओ। और मुनीर भाई जैसे ही आए थे बस दुकान पे चले गए। सुबह से वो दूसरे भाई ने दुकान संभाली हुई थी और उधर रश को देख देख के ना बंदा इतना ज़्यादा थक गया। काम तो उधर हमने कोई नहीं किया, लेकिन रश में जब बंदा जाता है ना कभी कभी, तो बस फिर ना पूछें क्या हाल हो जाता है। तो अभी बस आप ही लोगों ने खाना खाना है। अम्मी आप आटा दे आए होटल पे? हाँ जी, रोटियां लगदियां पई। कपड़े भी चेंज हो गई है, बस दुकान वाला हुलिया बन गया ना। हाँ जी। दूसरा दिन मेरे लिए चढ़ गया। सही है पहला दिन। हाँ जी। और अभी अक्सा के पापा भी आ गए, शायद वो अक्सा उधर चली गई है, हम सब इधर बैठे हैं। और आज मौसम अच्छा हो गया है, इसलिए पंखा भी अभी नहीं निकाला, थोड़ी देर तक निकालते हैं और फिर आप ही लोगों को खाना वगैरह खिला के उन्होंने चले जाना है। तो फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।